हाल चाल, कैसे हैं सभी? आई होप सब बढ़िया है और इस वन शॉट सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी क्लास 6 आईसीएसई के सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी ग्लोब एंड बियॉन्ड। तो भाई इसका वन शॉट है आज, मतलब एक ही लेक्चर में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। मैप्स क्या होता है, ग्लोब्स क्या होती है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ एक ही लेक्चर में चमकाने वाली हूँ। तो मेरा नाम है सृष्टि, मैं हूँ आपकी एसएसटी मेंटर और चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले समझो यार कि एक दिन ऐसा हुआ कि आप उठे और एक नया सा प्लैनेट था, आपको कुछ नहीं पता आप कौन सी जगह हो, क्या हो रहा है, एक अलग यूनिवर्स में पहुंच गए हो। कोई फोन नहीं, कोई मैप्स नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, बट फिर आपको एक चीज दिखती है, ग्लोब। ये ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। फिर ग्लोब में आप ढूंढते हो कि आप कहाँ हो, आप देखते हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा एरिया है, ये क्या जगह है, कहाँ मैं पहुंच गया हूँ। ये सारी चीजें आप एक ग्लोब की मदद से बेटा देख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले यार देखो ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी क्या होती है? जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है लिखना, है ना। तो जब आप अर्थ को लिखते हो, अर्थ के बारे में लिखते हो कि अर्थ में क्या क्या है, उसके माउंटेन्स, उसके ट्रीज, उसके कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, एवरीथिंग अबाउट अर्थ जब आप लिखते हो बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और अर्थ क्या है? इट इज द प्लैनेट इन विच वी लिव, है ना। देयर आर वेरियस प्लैनेट्स, है ना। 8 प्लैनेट्स है, मार्स, वीनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर। देयर आर 8 प्लैनेट्स, अलग अलग यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है। इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। और अब इस भाई अर्थ में कोई जगह ढूंढने के लिए वी हैव 3 सुपर टूल्स। वन इज द ग्लोब, वन इज द मैप एंड वन आर डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। ग्लोब क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन। देखो अर्थ का शेप है स्फीरियोइड, है ना, एलिप्सॉइड। तो उसी शेप का, उसी सिमिलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है 3D, जिसको आप ऐसे गोल 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 घुमाते भी है, तो वो होता है अर्थ। अब जैसे ही आप वो होता है ग्लोब। अब जैसे ही बेटा 3D राउंड को, 3D स्फीरियोइड को आप ओपन करके 2D में कर दे, एक मैप के फॉर्म में कर दे, तो उसे हम कहते हैं मैप। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि दिस इज, अभी भाई थोड़ा तुम्हें सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा, बट मान लो फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज नॉट, अर्थ इज नॉट सिलेंड्रिकल, बट फॉर एन एग्जाम्पल कि दिस इज अर्थ। तो अर्थ का जो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम कहते हैं ग्लोब। और जैसे ही आप इसको खोल देते हैं बीच में से, और 2D रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? मैप कहते हैं। अच्छा, इस मैप में कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। हो सकता है यार कुछ ऐसा सिंबल बना हो, तो हमें समझना है कि शायद यहाँ पर कोई रिवर है। हो सकता है ऐसा सिंबल बना हो, तो हमें समझना है कोई पहाड़ है। हो सकता है कोई ऐसा सिंबल बना हो, तो हमें समझना है कोई वेल है ना, कोई रेलवे ट्रैक है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई चर्च है। सभी चीजों के लिए कन्वेंशनल सिंबल्स भी हमें आज के लेक्चर में चमकाने हैं। सबसे पहले व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज द मिनी मॉडल ऑफ अर्थ, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। इट इज द मिनी मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ पे बेटा ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है। दिस लेटी हुई लाइंस, दिस आर कॉल्ड लैटिट्यूड, दिस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। ये जो लंबी लंबी लाइन है, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और तुम्हें पता है कि डोमिनोज पे जब तुम एक पिज्जा मंगवाते हो, तो वो भैया एग्जैक्ट तुम्हारे लोकेशन पे कैसे आते हैं? क्योंकि उन्हें तुम्हारे घर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होता है। और भैया जहां पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं, दैट इज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है भैया, तो कैसे मिलती है लोकेशन? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, जो 0 डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे इक्वेटर कहते हैं। और इस ग्लोब के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट को कहते हैं नॉर्थ पोल, और साउथ मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? साउथ पोल। तो ग्लोब पे कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। इन लाइंस की हेल्प से व्हाट वी स्टडी द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, वी स्टडी द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस यूजिंग लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लेटी हुई लाइंस है, एंड लॉन्गिट्यूड, जो लंबी लंबी लाइंस है। और जहां ये मिल गई वहीं तुम्हारी लोकेशन हो जाती है, दैट इज। और अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम, है ना। ग्रिड सिस्टम, व्हाट इज ग्रिड सिस्टम? ग्रिड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रिड सिस्टम कहते हैं।
ये ग्लोब क्या है, मिनी मॉडल ऑफ अर्थ है। इस पे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, पोल्स हम सब कुछ देख सकते हैं। अर्थ का शेप, रोटेशन, सब कुछ हम इस ग्लोब की हेल्प से डेफिनेटली समझ सकते हैं। और जब हमने इस ग्लोब को खोल दिया, ओपन कर दिया, तो हमें मिल जाता है द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर हमारा प्यारा सा इंडिया है, सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशन है, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्टिक, सब कुछ यहाँ है। दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं, मैप कहते हैं जब हम पूरे अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ कर दे, है ना, एक फ्लैट पेपर पर ड्रॉ कर दे, तो उसे हम मैप कहते हैं। इट इज द फ्लैट ड्रॉइंग ऑफ अर्थ, इट इज इजी टू यूज, है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया डिफरेंस बताओ यार, ग्लोब और मैप का क्या होता है, तो क्या लिखोगे, ग्लोब 3D होता है, मैप 2D होता है। ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी, उसको कैरी करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैप इज वेरी इजी टू कैरी, पोर्टेबल, आप उसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन, ट्रैवल एंड लर्निंग, एंड इट शोज द ट्रू शेप एंड साइज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। अब कैसे भैया, तुम कहोगे कि मैम अगर हमें मैप पर दिल्ली दिखाना है और मुंबई दिखाना है, तो दिल्ली और मुंबई तो बहुत दूर दूर होते हैं, और आप कह रहे हो कि मैप पे हम ट्रू साइज, एग्जैक्ट शेप बता सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा डिस्टेंस हम कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा मैप कैसे बनाएंगे। तो वही तो पिक्चर आती है स्केल ऑफ द मैप की। तो स्केल ऑफ द मैप से बेटा हम बड़े से एरिया को छोटे से पेपर पर ड्रॉ कर पाते हैं। अब स्केल क्या होता है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो भी मैं आपको आने वाले फटाफट से स्लाइड्स में बता दूंगी। दिस इज द डिफरेंस बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, तो आपको इसको ऐसा का ऐसा लिख के लाना है कि दिस इज फ्लैट, दिस इज 3D, दिस इज इजी टू फोल्ड, दिस इज बल्की, इट कैन बी डिसऑर्टेड, इट इज हाईली एक्यूरेट इन शेप एंड साइज, इट शोज डिटेल्ड फीचर्स, इट शोज जनरल फीचर्स, इट इज बेस्ट फॉर स्पेसिफिक एरिया, एंड इट इज बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। नाउ कम्स द पिक्चर टाइप्स ऑफ मैप्स। क्या मैप के अलग अलग टाइप होते हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल होते हैं। एक मैप जिस पर रिवर्स दिख रही हैं, ओशन दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहे हैं, यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ दिख रहे हैं, उसे हम कह देंगे फिजिकल मैप। एक मैप जिस पे इंडिया दिख रहा है, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, सिटीज दिख रही हैं, स्टेट दिख रहे हैं, जहां पर सारे सब कुछ दिख रहा है, स्टेट्स वगैरह, उसे हम कह देंगे पॉलिटिकल मैप। और एक मैप होता है थीमेटिक मैप, यानी कि कोई थीम पर तुमने मैप बना दिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा फूड ऑफ इंडिया, तुमने इंडिया का मैप बनाया, बिहार में लिट्टी चोखा बना दिया, राजस्थान में दाल बाटी बना दी, साउथ में इडली सांभर बना दिया, डोसा बना दिया, तो तुमने महाराष्ट्र में पूरन पोली बना दी, वड़ा पाव बना दिया। तो जब आप फूड ऑफ इंडिया का मैप बनाओ, क्रॉप्स ऑफ इंडिया का मैप बनाओ, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बनाओ, कोई पर्टिकुलर थीम पे मैप बनाओ, पॉपुलेशन का मैप बनाओ, उसे कहते हैं थीमेटिक मैप। अब फटाफट कमेंट में बताना ये कौन सा मैप है, ये कौन सा मैप है जहां मुझे स्टेट्स दिख रहे हैं, कनाडा, यूएस, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ओशन दिख रहे हैं। फटाफट कमेंट करो कि ये कौन सा मैप है। दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये है बेटा पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मैप, है ना। एक मैप के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है टाइटल, कि भैया कैसा मैप है, फिजिकल है, पॉलिटिकल है, थीमेटिक है, थीमेटिक में भी क्या थीम है, पार्ट। फिर होती है डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शनल मैप। फिर होता है स्केल, जो मैं तुम्हें बताऊंगी क्या होता है। और फिर होते हैं सिंबल, जो मैंने तुम्हें बताया था कि भैया पेड़ होगा तो ऐसा सिंबल होगा, रोड होगा तो कुछ ऐसा सिंबल होगा, रेलवे ट्रैक होगी तो कुछ ऐसा सिंबल होगा, ठीक है, ऐसा सिंबल होगा, नॉट ऐसा, ऐसा सिंबल होगा। तो दिस आर द डिफरेंट सिंबल्स जो एक मैप में बने होते हैं। अब तो मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मैम स्केल बता दो, अब हमें आप स्केल समझा दो। तो जरा देखना बेटा, स्केल क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अरे नहीं समझ में आया, तो भैया स्केल कुछ ऐसा होता है कि हाँ आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब आप मैप बनाएंगे और मैप में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देखेंगे तो वो ऑन ग्राउंड रियलिटी में 100 किलोमीटर इतना दूर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपने कहा कि दिल्ली से इंदौर 800 किलोमीटर्स है, 800 किलोमीटर्स है। अब मैंने कहा यार मैप पर बताओ, मैप पर दिल्ली और इंदौर बनाओ, तो क्या आप 800 किलोमीटर बनाओगे? नहीं,
आपने स्केल रख लिया कि भाई 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर्स के बराबर होगा, मतलब 800 किलोमीटर्स 8 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। मतलब जब आप मैप ड्रॉ करोगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे कि आपने यहाँ लिख दिया दिल्ली और फिर आपने एक लाइन खींची स्केल से, यहाँ लिख दिया आपने इंदौर और ये लाइन कितने की है, 8 सेंटीमीटर की है। तो ऐसे बेटा हम स्केल की हेल्प से इतने दूर दूर वाले एरिया को पास पास बना सकते हैं। अब बेटा स्केल समझ में आ गया, वेरी इजी समझ में आ गया। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर 10,000 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर है, इट डिपेंड्स है ना। आप लार्ज स्केल ले रहे हो, स्मॉल स्केल ले रहे हो, वो आपकी मर्जी कि आप कितना बड़ा मैप बना रहे हो, है ना। जितना बड़ा मैप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वैसा स्केल लोगे, है ना भाई। अगर आपको पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है तो आप इतना थोड़ा लोगे कि 100 किलोमीटर बने, आप ज्यादा लोगे, आप 1 सेंटीमीटर में 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर ऐसा बताओगे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कैसा मैप बना रहे हो। अब बेटा इसमें टाइप्स होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ स्केल जो मैंने तुम्हें अभी सबसे इजी बताया दैट वाज वर्बल स्केल कि भैया 1 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 100 किलोमीटर। मतलब आपने वर्बली लिख दिया कि भैया क्या स्केल है, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, आपने नॉर्मल इंग्लिश में लिख दिया, वो होता है वर्बल स्केल। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप रेशियो में लिखते हैं, आप रेशियो में लिखते हैं भैया। और रेशियो में लिखते हैं तो इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। मतलब मान लो कि ऐसा लिखा है और नीचे लिखा है सेंटीमीटर, तो इससे आप क्या समझोगे, इससे आप समझोगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। फिर आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो आपको एक वर्बल स्केल मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल एक्चुअल 1 डिवाइडेड रेशियो बाय रियल, है ना, कि एक्चुअली कितना डिस्टेंस है, मतलब ऑन द मैप कितना डिस्टेंस है, और रियलिटी में ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है ना। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज 1000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1:1000 का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर जो मैप पर है दैट इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर ऑन रियल, है ना, रियलिटी में, ग्राउंड पे रियलिटी में इतना और मैप पर इतना। फिर आप किलोमीटर वगैरह में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, आपने रेशियो में लिखा, यहाँ दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। लास्ट में बता ग्राफिकल स्केल जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां आप ड्रॉ कर देते हो, ये देखो फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या करा, ड्रॉइंग बना दी, है ना। इस मैप को ध्यान से देखना, आपने क्या किया बेटा, ये किसी ड्रॉइंग बनाई, है ना। जो नॉर्मल हमारा स्केल होता है ना, बस आपने स्केल ड्रॉ करा और ऊपर लिख दिया 10, 20 और 30। अब इससे क्या समझ में आया, इसे समझ में आया भैया कि यहाँ लिखा है किलोमीटर और ये लिखा है सेंटीमीटर। मतलब कि भैया 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। ड्राइंग से समझ में आ गया। अरे भैया 2 सेंटीमीटर जो है वो 20 किलोमीटर के बराबर है। आपने ड्रॉ कर दिया और कुछ नहीं करना है, ड्राइंग बना दी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है 0, देखो यहाँ एक स्केल बना है, यहाँ लिखा है 0, यहाँ पर लिखा है, यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और इसके ऊपर एक और ऐसा ड्राइंग बना है, और यहाँ लिखा है 200, यहाँ लिखा है 400, हाँ, यहाँ लिखा है 600, और यहाँ लिखा है किलोमीटर, और यहाँ लिखा है सेंटीमीटर। ड्राइंग बनी है। अब आपको बोल दिया स्केल बताओ भैया कितना है, तो आप देख रहे हो कि अच्छा ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर लिखा है 200, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। ये क्या हो गया, स्केल हो गया। आपने ड्राइंग कर दी तो ग्राफिकल हो गया, रेशियो में लिख दिया तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और इंग्लिश में लिख दिया तो क्या हो गया, वर्बल हो गया। आई होप ये बात चमकी होगी, आई होप ये बात समझ में आई होगी। समझ में अगर आई है तो जरा बताना कमेंट में कि इस स्केल का मतलब क्या हुआ। कमेंट में जरा बताना इस स्केल का मतलब क्या हुआ, इस स्केल का मतलब क्या हुआ। इन द कमेंट्स इस स्केल को वर्बल में कन्वर्ट करके बताओ, वर्बल में कन्वर्ट करके बताओ। इस स्केल को वर्बल में कन्वर्ट करके जरा फटाफट से कमेंट में लिख देना,
ठीक है, तो यही यार चैप्टर था आपका। इसमें आप कुछ थोड़ा सा पार्ट बताए। हाँ, हमारा बचा डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या होती है बेटा? तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और वी मतलब वेस्ट एंड ईस्ट। दिस आर द 4 मेन डायरेक्शन। बट कुछ बेटा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है, मतलब इनके बीच की डायरेक्शन, है ना, कि भैया अगर आपने नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन निकाली तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी भैया साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो दिस 4 आर इंटरमीडिएट, बीच की डायरेक्शंस। और कैसे पता लगता है हमको डायरेक्शन का? विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास की मदद से हम किसी भी एरिया का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कंपास में एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। अगर आप ऐसे खड़े हो, आपने कंपास खोला, अगर नीडल इधर पॉइंट कर रही है मतलब दिस इज नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ तो पीछे क्या होगा? साउथ, इधर क्या होगा? वेस्ट, और इधर क्या होगा? ईस्ट। तो कंपास की हेल्प से हम क्या करते हैं? डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। फिर से एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ए है ये कौन सी डायरेक्शन में है? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। वैसे तो लिखा हुआ ही है, बट फिर भी तुम कमेंट में, मैंने तुम्हें 3 चीजें बोली है, तीनों का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में कंप्लीट मुझे लिख के बताना है। फाइनली बेटा हमने देखा था सिंबल्स बोल लो, लेजेंड बोल लो या की बोल लो, हर मैप के नीचे एक की बनी होती है, ऐसी की बनी होती है, इसे कहते हैं लेजेंड या सिंबल्स। इसमें होते हैं कुछ सिंबल्स जो बताते हैं कि अगर मैप में ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये ट्री होगा, है ना, मैप में ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये ट्री होगा, ठीक है, वाटर बॉडी है ना, रेन, ब्रिज है ना, किस वही रोड है, बिल्डिंग है, रिवर है, जो भी चीजें हैं उसके सिंबल्स क्या होते हैं? लेजेंड होते हैं। मैप लेजेंड ऑल्सो नोन एज मैप की इज अ टेबल और विजुअल गाइड दैट एक्सप्लेन सिंबल्स, कलर्स एंड लाइंस, है ना, कि मैप में देखो बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारे सिंबल्स बने होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है। तो इस सिंबल से, है ना, इस की से, इस लेजेंड से हमें पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारे सिंबल होते हैं, हाँ देखो बहुत सारे होते हैं, फोर्ट, चर्च, पगोड़ा, ग्रेवयार्ड, छतरी, मॉस्क, टेंपल, पोस्ट ऑफिस, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं। आपकी बुक में भी बहुत सारे सिंबल्स, तो आप एक बार उनको देख लेना कि कौन कौन से सिंबल्स किस किस चीज के लिए होते हैं। लास्ट टॉपिक इज कि एक होता है स्केच और एक होता है प्लान। देखो स्केच क्या होता है कि अगर आपको किसी जगह का एक मैप बनाना है तो आपने रफली ड्रॉ कर दिया कि हाँ यार यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ इंदौर है, ओके ऐसा है वैसा है, यहाँ कुछ पहाड़ आ जाएंगे, यहाँ नदी आ जाएगी, रफली आपने ड्रॉ कर दिया तो वो होता है स्केच। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से, स्केल के साथ, लेजेंड के साथ, मेजरमेंट के साथ ड्रॉ किया तो वो होता है प्लान। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी चैप्टर था यार, आई होप बिल्कुल चमक गया होगा। मिलूंगी अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।